नारी को सम्मान देना चाहिए, नारी को ये करना चाहिए, नारी को शिक्षा देना चाहिए। जब नारी को वस्त्र उतार कर घुमाया जाता है, जो सरकार कहाँ सोई हुई थी, उनका ध्यान देना चाहिए ना। सीएम के बेटी के साथ ऐसा होता तो सह सकते थे? बिल्कुल नहीं सह सकते थे। जैसे उनका हस्बैंड एक सेना थे, सोचिए वो सेना के जवान में गए, सेना में भर्ती हुए, देश के लिए वो काम कर रहे हैं। एक वो सेना में होकर एक पत्नी को सोचिए उनको ये हालत हो रहा है, तो जो किसान मजदूर तत्व के लोग हैं उनका घर के पत्नी का क्या हालत हो सकता है, बताइए। मणिपुर में जो घटना घटी समाज के लिए, देश के लिए बहुत कलंकित की बात है और हमारे देश के छवि विदेशों में बहुत कलंकित हो रही है कि जो घटना घट रही है इस तरह का, ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए था। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। मणिपुर निर्वस्त्र कर घुमाई गई 2 महिलाओं में से एक का पति भारतीय सेना में थे। महिलाओं के वीडियो पूरे देश में को दहला दिया और एक पीड़िता ने अपने पति न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिया कि बयान में दिया उन्होंने कि पीड़िता के पति ने कारगिल में असम रेजिमेंट के सेवाएं भी दिए थे। उन्होंने कहा कि मैंने कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी, समाज के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने रात दिन सेना के जवान लड़ते हैं, जागते हैं, तब यहाँ के भारतीय नागरिक चैन की नींद से सोते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं देश के तो रक्षा किया, समाज के तो रक्षा किया, लेकिन अपने परिवार, अपने पत्नी के रक्षा नहीं कर पाया। सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और आपको चैनल के माध्यम से जितने दर्शकों देख रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो वहाँ का सरकार है उसको अभी तक नींद नहीं खुला है। पता नहीं कि वो एक तरफ से जो सरकार नारा लगा रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ देख रहे हैं कि वो शर्म नहीं आता है उसको कि मतलब एक तरफ कपड़ा जो पहनाया जाता है वो कपड़ा में नहीं, बिना निर्वस्त्र कर कर घुमाया जा रहा है। तो हमको यह लगता है कि वो जो वहाँ का सरकार है उसको सीट से खाली कर दिया जाए। और वो सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि फूलन देवी जो थे वो सबसे पहले इसलिए उठाए थे बंधुक, क्योंकि जब आज वो फूलन देवी नहीं रहते तो वैसा जो जातिवाद से लेकर जो दबंगों लोग उनको ऐसे किया गया था, तब वो जंगलों में जो बंदूक उठाए इसलिए उठाए थे कि जब नहीं उठाते तो हर एक महिला के साथ, वही मणिपुर ही नहीं हर एक जगह पे देखने का मिल रहा है, हर एक जगह पर ऐसे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और अब कब तक सहेंगे उत्पीड़न? महिला उत्पीड़न जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। बंद कौन करेगा? बंद कौन करेगा? बंद सबसे पहले कौन करेगा? महिला करेगा। और इसके लेकर महिला कौन कर सकती है? तो बहन कुमारी मायावती कर सकती है। और हम लोग 2024 में बहन कुमारी मायावती को ही सरकार पीएम बनाना चाहती हूँ, और इसलिए कि एक महिला ही महिला को सुरक्षा दे सकती है। इसके लेकर हम लोग 2024 में टारगेट है कि बहन कुमारी मायावती को ही पीएम बनाया जाए। स्मृति ईरानी भी जो है ऐसे महिलाएं ही हैं, तो महिला ही महिला को दर्द समझ सकती है। लेकिन हम लोग तो सबसे पहले बहन कुमारी मायावती को ही देखे हैं कि उनका जो सरकार रही थी उस टाइम जो हो रहा था महिलाओं का अत्याचार शोषण, वो मतलब नाक कगार पर थे, नहीं हो रहा था। लेकिन अब देखिए कि जो सरकार बीजेपी की सरकार आई है, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। बस सिर्फ एक तरफ से नारा दिया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को इज्जत नहीं दिया जाता है। बस बेटी को इसलिए कहा जाता है कि बेटी को आप जन्म दीजिए, बाकी दबंगों लोगों के हाथ में सौंप दीजिए। इसीलिए दबंग लोगों के हाथ में आप सौंपेंगे नहीं, और जो सरकार उस सत्ता में है उसको हटाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और पूरी तरह से हम लोग उसको खत्म करने का कोशिश करेंगे। उनका हस्बैंड भी जो थे वो भारतीय सेना थे, वो अपना पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाए तो देश के सेना के क्या होगा और क्या लोगों को क्या होगा? हाँ, तो इसलिए तो बता रहे हैं कि उनका हस्बैंड एक सेना थे। सोचिए वो सेना के जवान में गए, सेना में भर्ती हुए, देश के लिए वो काम कर रहे हैं। एक वो सेना में होकर एक पत्नी को सोचिए उनको ये हालत हो रहा है, तो जो किसान मजदूर तत्व के लोग हैं उनका घर के पत्नी का क्या हालत हो सकता है, बताइए। अब ऐसे सरकार से हम लोग कैसे मुँह दिखाने लायक नहीं है। जो ऐसे नारे देते हैं ना, वैसे नारा नहीं, उनका नारा उल्टा जा रहा है। इसीलिए हम ऐसे सरकार से हम लोग
नाखुश है, खुश नहीं है। जितने भी हम लोग महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी बहन हैं, हम लोग नाखुश है। और हम लोग यहाँ तक नहीं, हम लोग रोड पे, हम लोग हर जगह पे इसके लेकर हम लोग महिला उत्पीड़न को लेकर हम लोग चलेंगे। और उस महिला को अगर वो जो दरिंदा है उसको अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कि जो घटना है इसमें क्या कहेंगे आप? उसमें देखकर तो हम लोग का इतना दर्दनाक घटना को देखकर हम लोग का जीने का मन नहीं कर रहा। जैसे ऐसा है कि एक माँ बेटियों के साथ नहीं हुआ, एक माँ बेटी का इज्जत और अनेक माँ बेटी का इज्जत, सबका इज्जत तो एक ही होता है। अगर जो सरकार वहाँ सरकार की सीएम के बेटी के साथ ऐसा होता तो सह सकते थे? बिल्कुल नहीं सह सकते थे। जैसे उनका पति आर्मी है, जब अपना माँ बेटी का इज्जत नहीं बचा सकते वो दूसरा को क्या भला करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं ना। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? ठीक तो बोल रहे हैं। नारी को सम्मान देना चाहिए, नारी को ये करना चाहिए, नारी को शिक्षा देना चाहिए। जब नारी को वस्त्र उतार कर घुमाया जाता है, जो सरकार कहाँ सोई हुई थी? उनका ध्यान देना चाहिए ना। वहाँ का सरकार से काम अगर नहीं संभालता है तो अपना इस्तीफा दे दीजिए कि हमसे नहीं होगा, कोई और तैयार लेगा ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से नहीं होता, उसको निभाने से होता। देख ही तो रहे हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों के यहाँ सामान मिलेगा, वहाँ सामान मिलेगा, गैस पे खाना बनाएगी, चूल्हा नहीं फूकेगी। जब नारी घूम नहीं सकती है कदम से कदम मिलाकर, तो नारी का सामान कहाँ दिया जा रहा है बताइए? इस बार वोट किसको मिलेगा? ये मायावती को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा काम करती है। हम लोग को लगता है कि मायावती जी हम लोग का काम करेंगे, और नारी हैं तो हम लोग नारी का सम्मान देंगे ना। नारी तो स्मृति ईरानी भी हैं। क्या कीजिएगा, नारी तो है तो नारी एक जैसा नारी नहीं ना होती है, सबका नेचर अलग अलग होता है। हम भी नारी हैं, हम 2 बच्चा लेके यहाँ पे आए हैं, कोई आ जाएगी बताइए? नारी तो बहुत सारी है, लेकिन नारी कोई रहता है कि हम पर्दे में छिपे रहेंगे। पर्दे में छिपे रहने से समाज सेवा नहीं ना हो सकता है बताइए? खुल के उसको विरोध कीजिए, खुल कर नारी का सम्मान दीजिए। जैसे आप पुरुष हैं तो आपका अधिकार है तो मेरा भी तो अधिकार है, बताइए। पूरा का जो घटना हुआ ये पूरा सोशल मीडिया या पूरा मीडिया वाले सब इसका दिखा रहे हैं, इसमें आप लोग को क्या कहना है? कहना क्या है, जैसा सरकार चुने वैसा हो रहा है। लोग को चाहिए हिंदू राष्ट्र, ठीक है? तो जो हिंदू राष्ट्र में पहले होता था, जो पहले का राम राज था, और वो खास करके यहाँ के महिलाओं को चाहिए हिंदू राष्ट्र। अक्सर हम देखते हैं दिल्ली में तो महिलाएं रोड पर उतर कर ये मांग कर रही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो जो पहले हिंदू राष्ट्र में होता था आज भी हो रहा है। पहले भी वस्त्र को उतारा जाता था, आज भी उतारा जा रहा है, तो ठीक तो हो रहा है। पहले कहाँ से उतारा जाता था? पहले भी नहीं कपड़ा पहनने का अधिकार था, तो आज जबरन उतारा जा रहा है। जब अधिकार बाबा साहब दिए तो आज जबरन उतारा जा रहा है। तो जैसा आप चुनेंगे वैसे, जैसा आप बोएंगे वैसा मिलेगा आपको। मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी का कहानी और कथनी बहुत फ़र्क है। उनका तो बहुत 14 से ना जाने कितना वादा किए वो, और बहुत कुछ बोले। हमें नहीं लगता है कि कोई उनका वादा पूरा हुआ। तो जैसा चुनेंगे वैसा हो। गैस मिला, सिलेंडर मिला, तो गैस कैसे मिला? गैस 5 किलो अभी अनाज मिल रहा है। तो बस माने देश का कितना बड़ा विडम्बना है कि 5 किलो अनाज पे फ्री में मिल रहा है। तो 5 किलो अनाज पे ये बहुत बड़ा विकास है। 5 किलो अनाज पे लेकर वो जो खुश हैं लोग, जो वोट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा विकास है। बाकी सब चौपट कर दिए, सारा कुछ सरकारी संस्थान को बेच दिए, वो नहीं दिख रहा है लोगों को। 5 किलो अनाज मिल रहा है और हिंदू राष्ट्र चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, ठीक है, अगर 2000 का भी गैस मिलेगा तो लेंगे, तो ठीक तो हो रहा है। जैसा लोग चुने हैं, जैसा लोग बोए हैं वैसा। अबरी केकरा वोटवा दीजिएगा? अबरी हम लोग तो पूरा प्रयास है कि 24 में पूरे बहुजन समाज पार्टी के पूरे देश के अंदर हम लोग बहन जी के लिए जितोड़ मेहनत करेंगे, और प्रयास रहेगा कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बने, अच्छे से कानून व्यवस्था को चला सकते पूरे इंडिया के अंदर। बाकी तो सब सीट के लिए चल रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, मांझी जी भी चले गए। आपने देखे ना अपने समाज के अंदर क्या उनका स्थिति है। अपने सीट के लिए बेटा को सांसद बनाने के लिए चले गए वहाँ, उनका समाज का क्या हाल है। आज भी उनके समाज के पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, ठीक है, अपने सीट के लिए चले गए। तो जनता का जो हो रहा है वो तो सब दलित के पास में नहीं है। सब दलित के पास नहीं कैसे है? उनके समाज काफ़ी पिछड़ा है, उनके समाज काफ़ी पिछड़ा है, तो उनको देखना चाहिए ना। तो मणिपुर में जो हाल हुआ आदिवासी के साथ, तो यहाँ जो मांझी समाज के जो लोग हैं, तो उन लोग भी अब उन लोग क्या करेंगे? जात के नाम पर वोट करेंगे वहाँ पे। जो आज लेडीज़ को, जी औरत को वस्त्र को उतारा,
उनके ही साथ में मांझी जी गए हैं। तो आज भी मांझी समाज का महिला हो या फिर पुरुष हो, उसी बस उतारने वाला पार्टी को वोट करेंगे वो सब। पासवान का भी वही हाल है। चिराग पासवान जो गए हैं उनका भी स्थिति वही है। वो बस अपने एक सीट के लिए, मौसम वैज्ञानिक उनको बोला जाता है, उनका पिताजी को मौसम में, हाँ तो क्या किए वो भी 35 साल वहाँ रहे, अपने बस अपने आप को देखे, अपने सत्ता को, अपने कुर्सी को देखे, पर्सनल प्रॉपर्टी को बनाए। वो भी कोई मतलब इंडिविजुअल ऐसे देखा जाए कि अपना समाज को भी करते, तो हम भी पासवान समाज से आते हैं, लेकिन हम तो नहीं देखे कि वो कुछ समाज के लिए किए। जातिवाद करते हैं जी? नहीं, कैसे जातिवाद? जैसे कि बहुत से हम देख रहे हैं, अब नीतीश कुमार आए सरकार में, तो कहीं ना कहीं वो भी किए जातिवाद। वो पासवान को अलग किए और ये क्या बोलते हैं, कोयरी को और नीचे ले आए ताकि अपने समाज को, तो भी तो जातिवाद कर रहे हैं। मणिपुर में जो घटना घटी समाज के लिए, देश के लिए बहुत कलंकित की बात है, और हमारे देश के छवि विदेशों में बहुत कलंकित हो रही है कि जो घटना घट रही है इस तरह का, ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए था। तो हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जिस राज्य में भाजपा की सरकार रहेगी, और जहाँ जहाँ है, इस तरह की घटना हमेशा होते रहेगा और करते रहेंगे लोग। इसलिए कि लोग चाहते हैं कि राम राज, हिंदू राज कहते हैं, और हिंदू राज में उसी समय इस तरह का बहुत पहले भी नंगा नाच होता था, और हिंदू राज आज भी होगा तो ही नंगा नाच होगा, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार रहेगी वहाँ इस तरह का नंगा नाच होता रहेगा। कैसे आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में, राम राज में नंगा नाच होता था? बिल्कुल, उस जमाने में तो शास्त्र पर आप लोग जो है प्रहार कर रहे हैं। नहीं, जब शास्त्र में प्रहार नहीं करना, उसका नियम था कि जो शेड्यूल क्लास है या गरीब तबके के लोग है, कपड़ा पहनना नहीं है, नंगे रहना है, तो नियम बना देता था। आज बरियरी जबरदस्ती कर रहा है कि नंगे रहना तुमको है। और जिस दिन अगर भाजपा सरकार अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, उस दिन नंगे रहने का नियम कानून ला देगा कि औरतों को नंगे रहना है, पहनना नहीं है। देश में जो संविधान चलता था, मनुस्मृति विधान चलता था, उस विधान में, संविधान में ऐसी व्यवस्था थी जो आज हमारे देश में घट रही है। लेकिन धन्य बाबा साहब ने अपने संघर्ष के बदौलत इस देश में संविधान दिया। संविधान के बदौलत इस देश के लोगों को, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लोगों को सबका हर सुख सुविधा मिली, कपड़ा पहनने का, शिक्षा का सारा अधिकार मिला। लेकिन इस देश के मनुवादियों को ये रास नहीं आ रही है, पेट में ममुड़ा दे रहा कि इस देश के बहुजन समाज आज स्वाभिमान से ऊपर उठ रहा है। लेकिन इस देश के, आज हमारे देश में के ही ये बहुजन समाज के लोगों को गलती है कि देश के सत्ता पर जो ऐसे मनुवादी विचारधारा लोगों को, मनुवादी संविधान को मानने वाले लोगों को बैठाया गया है, वो पुनः फिर इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के बहुजन समाज के लोग अब जाग चुके हैं। लेकिन जो घटनाएं घट रही है, इसे चलने अब नहीं देंगे। बीजेपी के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश में महिलाओं पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये विदेश घूम रहे हैं। अभी तक भाजपा के जो इस देश का जो मालिक है, अभी तक मुंह नहीं खोला है, अभी तक मुंह नहीं खोला है। तो चिरागो पासवान तो चले गए, उधर ही हैं। अब देखिए, आप, हम समझ रहे हैं कि हमको पासवान जाति होने के नाते आप हमको बोल रहे हैं, है ना। लेकिन आपको एक चीज बता रहे हैं, वो पालतू तोता है, और अब साबित किया, अपने मुख से बोले हैं हम मोदी जी का हनुमान है। हनुमान का काम क्या होता है? हनुमान का काम क्या होता है? जो उसको आदेश करेगा वो काम करेगा। तो इस समाज के लिए थोड़ी गए, ये अपने लिए गए हैं और अपनी काम करेंगे। आज हमारे समाज के लोग जात के नाम पर कुछ लोग बौराएंगे, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं कि उनको बौराने भी नहीं देंगे। मांझी जी भी चल गए। मांझी जी तो क्या बताएं, इन लोग समझिए कि अब हम बढ़िया से बोलना पड़ेगा। मानवर कांसी राम साहब ने एक चमचा युग किताब लिखा। ये तमाम जो इधर उधर भटक रहे हैं, ये चमचे लोग हैं। ये कर चमचा, ये आरएसएस के चमचे हैं, भाजपा के चमचे हैं, यहाँ की मनुवादियों के चमचे हैं। इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। मांझी जी तो बाबा साहब के फॉलोवर हैं। कैसे फॉलोवर हैं, हमको समझा दीजिए। किस आधार पर फॉलोवर हैं? कैसे हम समझेंगे कि फॉलोवर है? माथे पर लेकर के चलते हैं बाबा साहब को। अरे इस देश में नकली अम्बेडकरवादी से ही तो ये देश तबाह है। इस देश में कुछ नकली अम्बेडकरवादियों से ही देश के जनता तबाह है। लेकिन जनता को समझना चाहिए, महिलाओं पुरुषों को समझना चाहिए कि नकली अम्बेडकरवादी से सावधान होने की जरूरत है। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया
इसमें क्या कहेंगे आप? जी, बहुत बड़ी घटना, सर्वनायक वाली घटना है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आज भी भारत देश आज़ाद है, उसके बावजूद भी आरएसएस के लोग जो संविधान जिस वक्त लागू नहीं था, बाबा साहेब ने दिए थे, वैसा आज भी करना चाह रहा। आज भारत देश में आज़ादी से पहले महिलाओं को निवस्त्र रखने का अधिकार था, लेकिन वो बाबा साहेब ने जब अधिकार दिलाए कि नहीं महिलाओं भी वस्त्र पहनेगी, तो आरएसएस के लोग को नहीं रहा जा रहा, तो उसके निवस्त्र जबरन करा जा रहा है।